हाँ, yesterday children, 1 minute children, 1 minute. हाँ, yesterday I had explained about electric torch, how electric torch do its function, कैसे इलेक्ट्रिक टॉर्च फंक्शन करता है। तो सारे बच्चे के पास बुक है, बुक में आप देखिए पेज नंबर 71, 171। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस, कल मैं डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे बना के समझाई थी, कुछ बच्चे इसको समझे थे, कुछ बच्चे इसको नहीं समझे थे। जैसे अगर आपके घर में सपोज करो आपके घर में लाइट चली गई, हाँ, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, तो सपोज करो आपके डोर में रखा हुआ है टॉर्च, आप टॉर्च निकालते हो और स्विच दबाते हो, उससे लाइट निकलती है। तो एक्चुअली में उसके अंदर होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इट, उसके अंदर क्या होता है कि बल्ब जलने लगता है और उससे लाइट आती है। तो टुडे विद इन 1-2 मिनट्स आई वांट टू अगेन एक्सप्लेन। देखिए, एन इलेक्ट्रिक टॉर्च हैज 3 पार्ट्स। देखिए, एक इलेक्ट्रिक टॉर्च में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब, आप पिक्चर भी देखते रहो पेज 71, 171 में। सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रिक सेल, 2 सेल है, प्लस प्लस जो लिखा हुआ है वह इलेक्ट्रिक सेल है, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल का मतलब होता है जब हम इलेक्ट्रिक सेल को कंबाइन कर देंगे देन इट इज कॉल्ड एज बैटरी। जब हम इलेक्ट्रिक सेल को जोड़ेंगे तब हम उसको कहते हैं बैटरी। एंड थर्ड इज ऑन एंड ऑफ स्विच, और थर्ड होता है ऑन एंड ऑफ स्विच के लिए। ओके, हियर चिल्ड्रन, हियर चिल्ड्रन, जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन थिंग। देखिए, 1 minute children. हाँ, 1 मिनट चिल्ड्रन। देखिए, when we slide or switch the electric torch, जब हम स्विच को दबाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सेल टू इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे आप देखे हो ऊपर में क्या है, स्लाइड स्विच है और मेटल स्विच कॉन्टैक्ट। जब आप स्लाइड स्विच को आगे बढ़ाते हो तो जो मेटल स्विच कॉन्टैक्ट है वो उसमें टच होता है, और टच होने के बाद सेल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होकर के जाता है बल्ब में, और बल्ब से फिर आता है नीचे की तरफ मेटल स्प्रिंग की तरफ। इसमें मेटल स्प्रिंग क्या है, मेटल स्प्रिंग यहाँ पे एक्ट करता है नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ मेटल स्प्रिंग के तरफ जो पोर्शन है इट एक्ट्स एज नेगेटिव टर्मिनल, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करता है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी सेल टू बल्ब, और फिर बल्ब से होकर के साइड से जाते हुए और नीचे फिर सेल में आकर के सर्किट कंप्लीट होता है। तो जब सर्किट कंप्लीट होता है तो बल्ब के अंदर एक प्रकार का फिलामेंट होता है, वो स्पेशल काइंड ऑफ वायर का बना हुआ होता है। ये फिलामेंट मे बी प्लेटिनम, मे बी टंगस्टन, हाँ मे बी, इसका बना हुआ फिलामेंट होता है। तो जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वह हीटेड हो जाता है फिलामेंट, और जब फिलामेंट हीटेड हो जाता है तब उससे लाइट निकलती है। ओके, अब एक चीज और लिखा हुआ है डू यू नो में, कि जैसे देखिए इसमें क्या है, वाटर रेसिस्टेंट, मतलब उसके अंदर वाटर नहीं जाए इसकी भी व्यवस्था होती है। मतलब उसमें सीलिंग रिंग होती है, रिफ्लेक्टर होता है। तो यह जो रिफ्लेक्टर होता है इट इज जस्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर की तरफ होता है, और बीच में जो बल्ब है बल्ब को फोकस पे रखा जाता है ताकि उससे जो लाइट निकले वह एकदम पैरेलल टू द फोकस आए। उससे अगर लाइट निकलती है तो पैरेलल टू द फोकस आए और वो लाइट बहुत दूर तक जाए, ऐसी व्यवस्था टॉर्च में होती है। ओके, the parts of the bulb lights that would have gone back and got wasted otherwise thus becomes available to us। अब आइए, तो इलेक्ट्रिक सेल, ये जो अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, दिस इलेक्ट्रिक सेल
इज नॉट ओनली यूज्ड इन टॉर्च, ये टॉर्च में ही नहीं यूज होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में, दैट इज आपका वॉच में, रिस्ट वॉच, वॉल वॉच, देयर आर सो मेनी टॉयज, देखे होंगे बहुत सारे खिलौने होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल को लगा करके और फिर उसको चलाया जाता है। ओके, इलेक्ट्रिक सेल को लगा करके उसको चलाया जाता है। तो इन आवर डे टू डे लाइफ दिस इलेक्ट्रिक सेल इज यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस। ओके, अब आइए, इलेक्ट्रिक सेल आर डिवाइसेस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मेटल एंड केमिकल्स स्टोर्ड एंड अरेंज इनसाइड देम। अब क्या होता है, देन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर होता क्या है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। चिल्ड्रन, inside the electric cell some chemicals are present, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और मेटल लगे होते हैं। तो ये केमिकल्स जो है, अगर केमिकल्स है तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, जब केमिकल एनर्जी है और साथ ही साथ बीच में मेटल्स भी हैं, तो ये केमिकल एनर्जी मेटल की सहायता से कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई समझ में। अब आइए, इन अ ड्राई सेल, देखिए हम टॉर्च के अंदर जो सेल यूज करते हैं इसको हम ड्राई सेल कहते हैं, या इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल, या इसको हम प्राइमरी सेल कहेंगे, या इसको हम ड्राई सेल कहते हैं। इन एवरी सेल सबसे ऊपर में एक मेटल कैप होता है, अभी मेरे पास एक मिनट, देयर इज अ मेटल कैप, एक मिनट, दिस इज द टॉर्च, आप देख पा रहे हो मुझे सारे Yes, ma'am. ओके, देखिए दिस इज अ टॉर्च, देखिए इसके अंदर रिफ्लेक्टर होता है, देखो ये पूरे तरीके से सील्ड है, ये पूरे तरीके से सील्ड है ताकि इसमें वाटर का अमाउंट कहीं से नहीं जाए। अब इसको जलाओगे, ये इट इज नॉट वर्किंग। अब देखिए इसके अंदर इस प्रकार का सेल लगा हुआ है, दिस टाइप ऑफ सेल इज इनसाइड दिस टॉर्च, इस प्रकार का सेल लगा हुआ रहता है टॉर्च के अंदर। अब देखिए, वन थिंग आई एम गोइंग टू से चिल्ड्रन हियर, देखिए दिस पोर्शन जो ऊपर में ये कैप लगा हुआ है, मेटल कैप, इट इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। नीचे नीचे जो होता है वह जी, चाहे इसके अंदर, इसको ये वाले जो एवरीडे लिखा हुआ है इसको हटाओगे तो हटाने के बाद एक सिल्वर कलर का एक लेयर आएगा। तो इस सिल्वर कलर का लेयर क्या है, इसको कहते हैं जिंक, ये जिंक का बना हुआ होता है। इसको हटाओगे तो ये जो एवरीडे लिखा हुआ है इसको आप हटाओगे, इसको हटाओगे तो इसके अंदर आपको जिंक का एक प्रकार का लेयर मिलेगा चारों तरफ से, एंड दिस लेयर एक्ट्स एज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, समझे। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर एक पतला सा कार्बन का रॉड होगा। अगर आपके घर में अगर ऐसी फालतू बैटरी पड़ी होगी तो आप उसको देखोगे हटा करके, एक बीच में कार्बन का रॉड होगा। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव सट ना जाए, टच ना करे, इसके लिए उसके सेपरेशन के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड का बना हुआ एक प्रकार का लेयर होता है ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल टच नहीं करे। और इसके अंदर एक प्रकार का केमिकल्स होता है एंड इट्स नेम इज अमोनियम क्लोराइड, इसके अंदर एक प्रकार का केमिकल्स होता है जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। पेज 172 द डायग्राम्स ऑफ ड्राई सेल इज गिवन, सारे बच्चे देख रहे हो डायग्राम जो बना हुआ है, समीक्षा देख पा रही हो? Yes, ma'am. यस, तो इसके अंदर ड्राई सेल के अंदर इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ड्राई सेल और प्राइमरी सेल। क्यों इसको ड्राई सेल कहते हैं, क्यों इट इज, व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल, बिकॉज इसके अंदर जो भी केमिकल्स है दैट इज अमोनियम क्लोराइड,
अब इसको हम हर समय यूज करेंगे, जैसे हम टॉर्च में इसको यूज करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि इसका केमिकल्स खत्म हो जाता है, केमिकल्स खत्म हो गया। तो जब केमिकल्स खत्म हो जाएगा तो आप जितना भी इस स्विच को दबाओगे, आप ये स्विच है, ये ऑन एंड ऑफ स्विच है, ये आप इसको दबाओगे तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर जो भी केमिकल से यूज्ड हो गया, ये यूज्ड हो गया, इट इज नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई सेल और प्राइमरी सेल। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेल? The primary cell is that cell or dry cell is that cell in which if the chemicals present inside it is used up, it can't be working. जितना भी इसके अंदर केमिकल्स हैं उसको अगर हम यूज कर ले तो फिर से ये यूज नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल। अब तुम एक और प्रकार का सेल देखे होगे, आपके घर में होगा, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल, और इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर्स। जैसे हमारा इन्वर्टर में जो बैटरी है, इन्वर्टर में जो सेल है और बैटरी है, ये सेकेंडरी सेल है। ये क्या होता है, दिन भर लाइन से वो चार्ज होता है, उसमें उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो बार बार वो रिचार्ज होने वाले केमिकल्स है, वो बार बार सेल को चार्ज करता है। लेकिन वह भी आफ्टर 5-6 इयर्स के बाद वो भी चार्ज करना बंद कर देता है, लेकिन उसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। तो दैट सेल इन विच वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन बाय चार्जिंग इट again and again, it is called as secondary cell or it is called as accumulators. Okay, देखिए पेज नंबर 172, देखिए कार्स, स्कूटर, इन्वर्टर्स, बैटरीज विच आर रिचार्जेबल। हमारे कार्स में, स्कूटर्स में, इन्वर्टर्स में जो बैटरी होते हैं वह रिचार्जेबल होते हैं, दैट इज दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम थ्रू अ रेगुलर पीरियोडिक रिचार्जिंग। बार बार हम उसको रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल और एक्यूमुलेटर्स। लेकिन टॉर्च में जो बैटरी यूज होते हैं, हमारे घड़ी में जो बैटरी यूज होते हैं, हमारे रिस्ट वॉच में जो घड़ी यूज होते हैं, उसको हम बार बार हम रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार उसकी केमिकल्स खत्म हो गए, प्राइमरी सेल व्हाट, हाँ प्राइमरी सेल, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल। अब देखिए द बैटरीज प्रेजेंट इन डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में जो बैटरीज होते हैं, आईपैड में जो होते हैं, टैबलेट्स में जो होते हैं, लैपटॉप में जो होते हैं, दे ऑल आर रिचार्जेबल। उसको हम क्या करते हैं, बार बार हम उसको चार्ज कर सकते हैं, we can charge it again and again. But the cell, the kind of electric cell used in the torch, electric torch, etc., stop producing electricity once their chemicals got used up. अगर हम उसके केमिकल्स को यूज कर लेते हैं तो उसको बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, so they are called as primary cell. So this is the main difference between the primary cell and secondary cell. Okay, and children, there is an activity is given on page number 172. 172 there is an activity. देखिए फ्रूट सेल, अगर आप चाहो तो आप फ्रूट सेल से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। हाँ, तो अगर हम फ्रूट सेल से, ध्यान दो, अगर हम फ्रूट सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि फ्रूट्स के अंदर कुछ केमिकल्स हैं, फ्रूट्स के अंदर जो केमिकल्स हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अभी आप घर के अंदर हो तो आप क्या करो, आप पोटैटोज ले लो, 1 पोटैटो से नहीं होगा, मैंने इसको किया था एक्सपेरिमेंट, नियर अबाउट आप 8 पोटैटोज ले लो, दिस साइज 8 पोटैटोज। हाँ, या आप लेमन भी ले सकते हो, या लेमन भी ले सकते हो, नॉट 1, करीब 7-8 आप लेमन ले लो। उसके बाद आप उसमें
मेटल का, छोटे छोटे मेटल कॉपर और जिंक का स्ट्रिप बना लो और सारे में दो दो मीन्स कॉपर जिंक सब में लगा दो और उसको वायर से कनेक्ट करो, उसको वायर से कनेक्ट करो। एक छोटा सा एलईडी बल्ब ले लो, छोटा सा, और देखोगे कि वह बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब उसके अंदर जो केमिकल्स था वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो आपके बुक में जैसे पेज नंबर 172 में दिखा हुआ है फ्रूट सेल। फ्रूट सेल मीन्स हाउ टू कन्वर्ट द केमिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में करके देख सकते हो, और ये तो ऑनलाइन क्लास है, ये अब मैं अभी तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा तो मैं करके दिखाऊंगी। ओके, अब आइए, बट यू विल मस्ट ट्राई बाय द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स या बाय द हेल्प ऑफ योर, अगर आपके घर में बड़े दीदी हैं, भैया हैं कोई, तो उनकी सहायता से आप करके देखो। अगर पोटैटोज को ही ले लो, 8 पोटैटोज ले लो और कॉपर और जिंक का स्ट्रिप मिल जाए, तो उस कॉपर और जिंक के स्ट्रिप को उसके अंदर डाल करके और अच्छे तरीके से कनेक्ट करके देखो, तो वो बल्ब, छोटा सा एलईडी बल्ब, इतने बड़े बल्ब नहीं लोगे, छोटे से एलईडी बल्ब, क्योंकि वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये नहीं कि आपके इतने बड़े बल्ब जल जाएंगे। ओके, अब आइए देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। सारे सेल को हम ऐड कर देंगे, देन इट इज कॉल्ड एज बैटरी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल लाइक द वन वी यूज इन इलेक्ट्रिक टॉर्च form an electric battery. Okay children, one thing I am going to say, inside the torch, जब हम टॉर्च के अंदर हम इलेक्ट्रिक सेल को लगाते हैं, there are 3 इलेक्ट्रिक सेल्स। जब हम टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिक सेल को लगाते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। देखिए, ये उठा हुआ पोर्शन जो है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर आप जैसे इस टॉर्च के अंदर आप ऐसे, ये नेगेटिव टर्मिनल है, आप इसको ऐसे डाल दिए, तो पहले क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसके बाद होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल। आप पॉजिटिव लगा दोगे तो आपका बल्ब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो मस्ट बी, जैसे ऊपर में इस पर, यहाँ पे क्या है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो आप लगाओगे दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसके टच में है, पॉजिटिव टर्मिनल इज इन टच। उसके बाद आप लगाओगे नेगेटिव टर्मिनल, देखिए उसके बाद आप लगाओगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, सॉरी अगेन पॉजिटिव है, नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, यहाँ पे इसका नेगेटिव है, अब फिर लगाओगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और फिर ये नेगेटिव इसके बेस से कनेक्ट हो जाएगा जो कि सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव करके आपको इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर आपको सेल को लगाना है। अगर आप पॉजिटिव लगा दोगे, नेगेटिव लगा दोगे, तो आपका बल्ब, इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर जो बल्ब है वह बल्ब नहीं जलता है। समझ में आया? एक मिनट। यस मैम। सालोनी राज, समझ में आ रही है? यस मैम। आयुष राज, समझ में आ रही है? यस। आयुष राज, समझ में आ रही है? यस मैम। आई हैव अ क्वेश्चन। मैं जो अभी बताई, हाउ टू अरेंज द इलेक्ट्रिक सेल इनसाइड द टॉर्च, हम टॉर्च में के अंदर इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रखेंगे। जैसे ये मैम कैन आई से? हाँ, से अनुष्का। मैम पॉजिटिव, then again negative,
Ma'am, then positive, then again negative. Yes. Like this. Yes. अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लगा देंगे देन आवर डिवाइस इज नॉट वर्किंग, हमारा सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड एंड आवर डिवाइस इज नॉट वर्किंग. So must be arranged in a proper way. कभी काल सेल आपका अच्छा रहता है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक टॉर्च नहीं जलता है, जिसका मेन कारण है दैट इज योर सेल इज नॉट अरेंजिंग प्रॉपरली. आपका सेल जो है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है. अब आइए देखिए पेज नंबर 173. Ma'am, I have a question. से Ma'am, what is the force of weekly test? अगेन से आई एम नॉट लिसनिंग. Ma'am, what is the portion for weekly test? In this Sunday there is no weekly test. But 23 से छुट्टी हो जाएगा. Yes. Tomorrow is your PT meet and then from Friday your holiday. In this Sunday there is Ma'am, no. कल? Yes. कल आपका PT meet है, आपका नोटिस आएगा अपने क्लास. हाँ, कल आपका PT मीट है, अपने क्लास टीचर के साथ PT मीट करोगे, जो प्रॉब्लम है बताओगे इन एनी सब्जेक्ट. ओके, आइए. ओके मैम. हाँ, डू यू नो गिवन ऑन पेज नंबर 173. देखिए क्या बोल रहा है. देखिए द इनर ईयर ऑफ द मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कंटेन्स अ नेचुरल बैटरी. ध्यान दीजिए. इन हियरिंग दिस नेचुरल बैटरी चेंजेस द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम caused by the sound signals into electrical signals. These electrical signals then travel to the brain which interpret them as a sound. देखिए हमारे बॉडी के अंदर मैं बताई थी ना कल कि देखिए एक चीज कितना टाइम हुआ 33. देयर आर सो मेनी हैंड्स. कुछ प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व कर जल्दी से समझ लेते, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. देखिए पहले ये समझ लो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, डिफरेंट शेप. सेल का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे आप रिस्ट वॉच में जो सेल यूज होता है इट इज बटन शेप, वो बटन शेप का होता है. हाँ, तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. हाँ, एंड नाउअडे वी यूज डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल. बट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, मैं कही थी ना कि हमारे बॉडी के अंदर भी केमिकल्स प्रेजेंट है. हम चाहे तो अपने बॉडी की सहायता से एक बल्ब को जला सकते हैं बिकॉज केमिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो. लेकिन ऐसा काम करोगे नहीं, आप ऐसा काम करोगे नहीं क्योंकि आप बॉडी के अंदर उस तार को डालोगे तब तो इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगा, बट यू विल नॉट डू. ऐसा काम आप नहीं करोगे. बट चिल्ड्रन, जैसे द इनर ईयर ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जितने मैमल्स हैं, मैमल्स किसको कहते हैं? जो दूध पिलाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, दूध पिलाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसको कहते हैं मैमल्स. तो वी ह्यूमन बीइंग आल्सो मैमल्स. तो हमारे बॉडी में अंदर इनर ईयर, हमारा जो इनर ईयर है उससे वह क्या है, एक प्रकार का नेचुरल बैटरी का काम करता है. जब हम कुछ चीज सुनते हैं द नेचुरल बैटरी चेंजेस द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम. जैसे हमारा ईयर ड्रम, दिस ईयर हैज 3 पार्ट्स, आउटर, मिडल, इनर. जैसे कोई भी आवाज हमारे अंदर जाती है तो ईयर ड्रम जो होता है वो क्या करता है, उस आवाज को, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है ब्रेन को और तब ब्रेन खबर देता है कि तुम इस आवाज को सुनो. मीन्स आवर इनर ईयर एक्ट्स एज अ नेचुरल बैटरी. हमारा इनर ईयर जो है वह भी नेचुरल बैटरी की तरह काम करता है. समझ में आया? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. And the difference between primary cell and secondary cell, समझ में आ गया? Primary cell it is dry cell. Yes, ड्राई सेल, और एक बार प्राइमरी सेल का हम अगर यूज कर लें, उसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं उसका अगर हम यूज कर लेते हैं तो
we can't be used again and again. And in secondary cell it is rechargeable, उसको हम चार्ज कर सकते हैं बार बार, and we can use it again and again, और उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं. So this is the main difference between primary cell and secondary cell. Secondary cell is also called as accumulators. Secondary cell को हम accumulators भी कहते हैं. Okay? अब आइए इलेक्ट्रिक बल्ब. अब इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आपका आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होता है, कौन सी गैसें भरी जाती हैं, उसके अंदर एक प्रकार का फिलामेंट होता है और वह फिलामेंट जलता है. तो देयर आर सो मेनी हैंड्स है. पहले एक मिनट एक दो बच्चे का मैं हैंड्स देख लूं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज वी हैव टाइम, 8 मिनट्स टाइम. एक मिनट. सिद्धि सिंह, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैम इस संडे को टेस्ट होगा क्या? नहीं, नो टेस्ट, बिकॉज इन दिस संडे देयर इज अ वेकेशन, पूजा वेकेशन. कोई टेस्ट नहीं होगा. बस मैम मंडे से क्लास स्टार्ट होगा? नहीं, मंडे नहीं, मे बी ट्यूसडे 27 फ्रॉम 27. प्लक्षिता. मैम मुझे ड्राई सेल समझ में नहीं आया. मैम अच्छा, ड्राई सेल समझ में नहीं आया. अच्छा, मैं फिर से प्लीज एक्सप्लेन सेकेंडरी सेल. प्लीज एक्सप्लेन. क्या प्लक्षिता फिर से बोलो. सेकेंडरी सेल. अच्छा, सेकेंडरी सेल. यस मैम, मैं अच्छे से नहीं सुन पाई थी. अच्छा, नहीं सुन पाई थी. अच्छा, मैं ठीक से समझा देती हूँ फिर से, अभी मेरे पास है टाइम. ठीक है. आसना सिंह. आसना सिंह, योर प्रॉब्लम. आसना सिंह. मैम ड्राई सेल्स. अच्छा, एक मिनट. आसना सिंह. यस मैम. हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? See your problem. नहीं बताओगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी. स्वास्थी राज. स्वास्थी राज. मैम नो प्रॉब्लम. अच्छा, ओके. स्वास्थी राज. अच्छा, एक मिनट. मैम म्यूट है स्वास्थी. हाँ, एक मिनट. यस मैम. हाँ, मैम कैन यू एक्सप्लेन सेकेंडरी सेल्स एंड प्राइमरी सेल्स? अच्छा, मैं फिर से बता, सारे बच्चे का यही प्रॉब्लम है, फिर से मैं समझा रही हूँ. जस्ट देखिए, मैं अभी समझाई व्हाट इज प्राइमरी सेल एंड व्हाट इज सेकेंडरी सेल. तो आपके घर में अभी अब क्लास खत्म होता है तो आप देखोगे टॉर्च के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं. हाँ, तो अब है क्या, बैटरी क्या है, सेल क्या है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी. जब सब सेल को जोड़ दोगे, जब 2 और मोर देन 2 सेल्स को जोड़ोगे, देन इट इज कॉल्ड एज बैटरी. तब हम उसको कहते हैं बैटरी. तो प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल के अंदर भी केमिकल्स होता है, सेकेंडरी सेल के अंदर भी केमिकल्स होता है. ओके ओके. तो इन अ प्राइमरी सेल, inside the primary cell some chemicals are present, inside the secondary cell also some chemicals are present. तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए. तो प्राइमरी सेल के अंदर जो केमिकल्स होता है उसको आप यूज करते हो, जैसे सेल के अंदर उसको भरा जाता है. तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है उसका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बल्ब जलता है. तो हम ऐसा कम से कम 1 मंथ में हो सकता है कि हम लोग 20 टाइम्स 30 टाइम्स करते हैं. तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि उस सेल के अंदर जितना भी केमिकल्स है वो यूज्ड अप हो जाता है और उसकी कैपेसिटी नहीं रहती है कि फिर वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे. अब वो बेकार हो गया जब उसका सारा केमिकल्स यूज हो जाता है. तो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल. लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि रिचार्जेबल होते हैं, उसके अंदर केमिकल्स हैं. जब क्या तो केमिकल्स हैं, तो जब हम जैसे क्या
एक बार मैंने यूज कर लिया, जैसे आप मोबाइल फोन है तो आप देखते होगे क्या जब उसका चार्जिंग खत्म होता है तो फिर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हो, तो जब लगाते हो तो फिर से उसका सेल चार्ज होता है, और जब सेल चार्ज होता है तो फिर वो काम करता है। लैपटॉप में भी वही बात है, मोबाइल फोन में भी वही बात है। तो बहुत सारे, जैसे कार में हो गया, तुम्हारा जाकर के स्कूटर में हो गया, तो इन सबों के अंदर, चाहे आपका इन्वर्टर में हो गया, इन सबों के अंदर जो भी सेल है वो रिचार्जेबल है। मतलब अगर सेल का माने काम करना बंद कर दिया तो हम उसको बार बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके उसको हम रिचार्ज करते हैं। हाँ, एंड देन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वैसा सेल जो कि रिचार्जेबल है, दैट सेल इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल। उसके अंदर भी केमिकल्स हैं, लेकिन उसको बार बार रिचार्ज करके हम उसको यूज करते हैं। So this type of cell is called as secondary cell, and the primary cell, once we can use, it can't